आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में नगर निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से जुड़े मामले की सुनवाई पूरी। 27 दिसंबर को आएगा फैसला। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी 98वीं जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। ये दिन सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और क्रिसमस का त्योहार आज प्रदेश में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम की 96वीं और इस वर्ष की अंतिम कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी, दूरदर्शन, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के बाद ये कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित किया जाएगा। इस बीच प्रधानमंत्री ने पिछले महीने के मन की बात कार्यक्रम पर आधारित एक बुकलेट साझा की है। इसमें भारत के G20 की अध्यक्षता, अंतरिक्ष में निरंतर प्रगति और वाद्य यंत्रों के निर्यात में वृद्धि जैसे विषय शामिल हैं। नगर निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से जुड़े मामले की सुनवाई इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में पूरी हो गई है। कल दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। न्यायालय 27 दिसंबर को अपना फैसला सुनाएगा। कल से उच्च न्यायालय में शीतकालीन अवकाश भी शुरू हुआ। इसके बावजूद न्यायालय ने नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण से संबंधित मामले की सुनवाई की। उच्च न्यायालय की 2 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने कल सुबह 11 बजे मामले पर सुनवाई शुरू की। सरकार की ओर से अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता अमिताभ राय ने अपना पक्ष रखा। वहीं याची पक्ष के अधिवक्ता ने भी न्यायालय के समक्ष अपने तर्क प्रस्तुत किए। उच्च न्यायालय इस मामले पर इस सप्ताह मंगलवार और बुधवार को भी सुनवाई कर चुका है। इस बीच नगर निकाय चुनाव के तारीखों की घोषणा पर लगी रोक उच्च न्यायालय के अगले आदेश तक जारी रहेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय कैबिनेट द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को अगले वर्ष के अंत तक मुफ्त अनाज देने के फैसले का स्वागत किया है। ट्वीट संदेश में श्री योगी ने कहा कि केंद्र सरकार का यह फैसला अभिनंदनीय है और इससे करोड़ों देशवासियों को लाभ होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक दिन पूर्व गरीबों को मुफ्त अनाज देने की योजना को दिसंबर 2023 तक बढ़ाने को मंजूरी दी थी। इस पर 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च आएगा जो केंद्र सरकार वहन करेगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा वन रैंक वन पेंशन के तहत रक्षा बलों के कार्मिकों और पारिवारिक पेंशन धारकों की पेंशन में अगले पुनरीक्षण की मंजूरी का भी स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इससे 25 लाख से अधिक पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को लाभ होगा। प्रदेश में कोविड संक्रमण से बचाव के उपाय तेज कर दिए गए हैं। एम्स मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पतालों, हवाई अड्डों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर लोगों से कोविड संबंधी दिशा निर्देशों का अनुपालन करने की अपील की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों से मास्क पहनने और भीड़भाड़ वाली जगहों पर अत्यधिक सावधानी बरतने की अपील की है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि सरकार कोविड को लेकर सतर्क है और इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठा रही है। जिस तरह से चीन में कोरोना महामारी की भयानकता हम देख रहे हैं, उसको देखते हुए चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग, बैंकॉक सभी से आने वाली फ्लाइट पर हम एविएशन मिनिस्ट्री के साथ बातचीत करके तुरंत ही एयर सुविधा पोर्टल का इम्प्लीमेंटेशन करके सभी पैसेंजर को आरटीपीसीआर कंपलसरी करेंगे, उसका ट्रेसिंग करना चालू कर देंगे और इंडिया में आने के बाद किसी को बुखार मालूम पड़े या तो टेस्ट पॉजिटिव पाया जाए तो तुरंत ही हम उसको क्वारंटाइन करने के लिए भी आदेश जारी करने जा रहे हैं ताकि देश को कोविड महामारी के सामने हम बचा सके।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी 98वीं जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। ये दिन सुशासन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी लोकसभा के लिए 10 बार और राज्यसभा के लिए 2 बार निर्वाचित हुए थे। वे उत्कृष्ट सांसद रहे जिनके नेतृत्व में लोगों का गहरा भरोसा था। एक सांसद और विशेषकर प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण योगदान दिए तथा साहसिक सुधारों और बुनियादी ढांचा विकास से अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का रास्ता प्रशस्त किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। सुशासन दिवस पर आज प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। अलीगढ़ जिले में सुशासन दिवस मनाने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस बार सुशासन दिवस की थीम है प्रशासन गांव की ओर। इसी क्रम में केंद्रीय संचार ब्यूरो जिला प्रशासन के साथ मिलकर जनपद के टप्पल ब्लॉक में जन जागरूकता अभियान चलाएगा। राजस्व राज्य मंत्री अनूप प्रधान आज इस अभियान का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम के आयोजक क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी नीरज कुमार भट्ट ने बताया कि अगले 3 दिनों तक पटेल स्मारक इंटर कॉलेज में निराश्रित महिला, दिव्यांग और बुजुर्ग पेंशन तथा आयुष्मान कार्ड के लाभार्थियों के लिए कैंप लगाया जाएगा। इसके साथ ही चित्र प्रदर्शनी, जन जागरूकता रैली और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। उधर जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह और मुख्य विकास अधिकारी अंकित खंडेलवाल ने कल सुशासन जागरूकता चेतना रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिक्किम में कर्तव्य पालन के दौरान वीर गति को प्राप्त हुए सेना के जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने शहीद जवानों मुजफ्फरनगर जिले के लोकेश कुमार, उन्नाव के श्याम सिंह यादव, एटा के भूपेंद्र सिंह और ललितपुर जिले के चरण सिंह के शौर्य और वीरता को नमन करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने शहीद जवानों के परिजनों को 50-50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और जनपद की एक सड़क का नामकरण शहीद के नाम पर करने की घोषणा की है। पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांगजन मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा है कि प्रदेश सरकार दिव्यांगजनों के सपने साकार करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। सरकार का प्रयास है कि दिव्यांगजन स्वरोजगार से जुड़कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने। इसके लिए छूट पर ऋण भी प्रदान किया जा रहा है। श्री कश्यप कल मुजफ्फरनगर में दिव्यांगजनों को ट्राई साइकिल वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार दिव्यांगजनों की पेंशन 12,000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए वार्षिक करने पर विचार कर रही है। जल्द ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। क्रिसमस का त्योहार आज प्रदेश में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। क्रिसमस प्रभु यीशु के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर गिरजाघरों में रंग बिरंगी रोशनी से भव्य सजावट की गई है। लोग अपने घरों को भी सुरुचिपूर्ण ढंग से सजाते हैं और एक दूसरे को उपहार देकर क्रिसमस की खुशियां बांटते हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को क्रिसमस पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि ये पर्व जरूरतमंदों की मदद करने तथा मिलजुल कर खुशियां बांटने का संदेश देता है। उन्होंने लोगों से कोरोना संक्रमण को देखते हुए सभी सावधानियां बरतते हुए क्रिसमस पर्व मनाने की अपील की है। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह मस्जिद के मामले में हिंदू सेना के दावे पर सिविल जज सीनियर डिवीजन तृतीय की अदालत ने ईदगाह का अमीन सर्वे का आदेश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी को होगी। इसी दिन ईदगाह की अमीन सर्वे रिपोर्ट अदालत में पेश करनी होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में नगर निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से जुड़े मामले की सुनवाई पूरी। 27 दिसंबर को आएगा फैसला। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी 98वीं जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। ये दिन सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और क्रिसमस का त्योहार आज प्रदेश में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।